आज की इस क्लास में जानेंगे निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब देखो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर 200 होती है। मतलब प्राइवेट कंपनी में जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 2 होती है। ठीक, और अधिकतम संख्या कितनी होती है, वर्तमान और भूतपूर्व जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको छोड़कर जो है 200 होती है। ठीक, और सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 7 होती है तथा अधिकतम संख्या निर्गमित अंशों की संख्या तक होती है। अब देखो, पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, न्यूनतम संख्या अर्थात कम से कम इसमें 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम जो है उसके द्वारा जितने भी अंश अर्थात शेयर इशू किए जाते हैं उसकी संख्या तक हो सकती है। अब प्राविवरण की बात करते हैं तो निजी कंपनी जो है अपने अंशों तथा ऋण पत्र क्रय करने के लिए एक निजी कंपनी प्राविवरण द्वारा जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। उसे आवश्यक पूंजी अपने ही साधनों से प्राप्त करनी होती है। मतलब जो प्राइवेट कंपनी होती है वह जो भी उसके अंश होते हैं अर्थात शेयर होते हैं या डिवेंचर होते हैं उसको खरीदने के लिए, ठीक है, वो जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है प्राविवरण के माध्यम से। उसे जितनी भी पूंजी की आवश्यकता होगी वह अपने साधनों से ही उसमें लगाएगी। और सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक कंपनी जो है अपनी पूंजी की संपूर्ण आवश्यकताएं क्या करती है, जनता से प्राप्त कर सकती है। उसे यदि ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो वह जनता से उसे प्राप्त कर सकती है। कैसे प्राप्त करेगी, इसके लिए वो क्या करेगी, जो उसके पास शेयर होंगे और ऋण पत्र होंगे अर्थात डिवेंचर होंगे उसको खरीदने के लिए वह क्या करेगी, ठीक है, प्राविवरण का निर्गमन कर जनता को आमंत्रित करेगी। ठीक से वह कंपनी अपनी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। अंशों का हस्तांतरण। अब देखो, इसके अंशों का हस्तांतरण प्रतिबंधित सीमाओं में ही किया जा सकता है। मतलब प्राइवेट कंपनी के जो भी अंश होते हैं अर्थात शेयर होते हैं उसको ट्रांसफ़र जो है उसकी एक लिमिट सीमा तक ही किया जा सकता है। इसके अंशों का अर्थात सार्वजनिक कंपनी के अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक एवं इच्छा पूर्वक हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब जो पब्लिक कंपनी है वह अपने अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक ट्रांसफ़र कर सकती है। संचालकों की संख्या। अब देखो, इसमें कम से कम 2 संचालक का होना आवश्यक होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी अर्थात निजी कंपनी में कम से कम इसमें कितने संचालक होने चाहिए, इसमें कम से कम 2 संचालक होने चाहिए और इसमें कम से कम 3 संचालक का होना आवश्यक है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक का होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा वाहक अंश अधिपत्र जारी करना। तो इसमें जो है वाहक अंश अधिपत्र निर्गमित नहीं किया जा सकता है। मतलब निजी कंपनी अर्थात जो है प्राइवेट कंपनी में वाहक अंश अधिपत्र जो है इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वाहक अंश अधिपत्र तभी निर्गमित किया जाता है जब अंश जो है पूर्णदत्त होते हैं। मतलब सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक कंपनी में वाहक अंश अधिपत्र तभी इशू किया जाता है जब वह अंश जो है क्या होता है, पूर्णदत्त होता है। संचालकों को ऋण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। निजी कंपनी अर्थात प्राइवेट कंपनी में यदि कोई संचालक लोन लेता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की अनुमति लेना इसमें आवश्यक नहीं होता है। और इसमें जो है संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक कंपनी में यदि कोई संचालक लोन लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोन लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है, तभी उन्हें लोन प्राप्त होगा। ठीक है, लिमिटेड शब्द का प्रयोग। अब देखो, निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वह अपने नाम के अंत में क्या करेगी, प्राइवेट लिमिटेड लिखती है और इसके नाम के अंत में केवल जो है लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है अर्थात पब्लिक कंपनी होती है उसके नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। अंश पूंजी। इसमें जो है कम से कम 1 लाख की प्रदत्त पूंजी होना आवश्यक होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी में कम से कम
1 लाख की प्रदत्त पूंजी उसके पास होना चाहिए, और इसमें कम से कम 5 लाख की प्रदत्त पूंजी होना आवश्यक है, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख की जो है प्रदत्त पूंजी होना आवश्यक है। ये हो जाएंगे प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में अंतर।